रशिया वीज़ा के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम पहुंचे थे दिल्ली वीएफएस ऑफिस में, जहां पर हमने अपने रशिया वीज़ा के डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं वीज़ा अप्लाई करने में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम 1 घंटे में अपना इन्विटेशन लेटर हासिल कर सकते हैं और कैसे रशियन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि जो बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं शायद ही वो आपको किसी और दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगी। क्योंकि रशिया वीज़ा में 2-3 चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर हम फिल करेंगे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और अप्लाई करेंगे वीज़ा इन्विटेशन लेटर होता है। जो रशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है रशिया वीज़ा इन्विटेशन लेटर। वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले इन्विटेशन की ज़रूरत होती है और वो हमें मिलेगा russianvisahelp.com पर जाकर। इस वेबसाइट पर जाकर हम अपना रशियन वीज़ा इन्विटेशन लेटर है जो वो अप्लाई कर सकते हैं और जिसकी फ़ीस है $20। नीचे आएंगे तो हमें एक फॉर्म मिलेगा जिसे फिल करना होगा और उसके बाद उसे सेंड करना होगा। चलिए हम इसे पहले फॉर्म को फिल करते हैं। फर्स्ट नंबर पर सिटीजनशिप इंडिया, मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करूँगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं या जिस भी कंट्री से हैं आप उस कंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अपना फुल नेम जो भी आपके पासपोर्ट पर होगा, लास्ट नेम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और उसके नीचे ईमेल आईडी जो भी आपकी ईमेल आईडी। और हाँ, आपको यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी डालनी होगी, क्योंकि ईमेल आईडी डालने के बाद जब आप सेंड फॉर्म करोगे तो आपकी मेल पर एक मैसेज आएगा, कोड आएगा जिसे आपने भरना होगा। उसके बाद ही आपको आगे का प्रोसेस मिलेगा। और यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर डालना है। जो मैं ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ ये मेरा नहीं है, मैं ऐसे ही ये लिख रहा हूँ। हमारा ट्रिप का पर्पज़ क्या होगा, टाइप ऑफ वीज़ा क्या होगी, वो टूरिस्ट है, टूरिस्ट लिखेंगे हम यहाँ पर। और कौन सी डेट को लेकर कौन सी डेट तक हम जा रहे हैं वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करनी होगी, क्योंकि रशिया का जो वीज़ा होता है वो उतने दिन के लिए ही हमें मिलेगा जितने दिन के लिए हम अप्लाई करेंगे और उतने दिन का ही आपको इन्विटेशन लेटर मिलेगा। अगर आप रशिया का वीज़ा 14 दिन से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आपको डे वाइज डे अपनी ट्रैवल आइटिनरी देनी होगी। अगर 14 दिन से कम करते हो तो आपको कोई भी ट्रैवल आइटिनरी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, 20 तारीख को मैं जाऊँगा, 20 मार्च को, और 1 को वापस आ जाऊँगा, तो मेरे ये 14 दिन से कम ही होंगे ये दिन। ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद इसे हमने सेंड कर देना है। सेंड फॉर्म करने के बाद दी गई ईमेल आईडी पर आपको एक मेल मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मुझे कितनी सारी मेल्स आ रखी हैं इनकी। तो उस मेल में आपको ये बताएंगे कि थैंक्स फॉर आपने जो हमें कांटेक्ट किया, और ये जो नीचे एक लिंक दिया गया है इसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे अपने इन्विटेशन लेटर की। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप न्यू विंडो में चले जाएंगे। मेरे पास ये विंडो ओपन हो रही है क्योंकि मैंने पेमेंट की हुई है, तो इसलिए मेरे पास ये पेमेंट डिक्लाइन का ऑप्शन आ रहा है। आप नए होंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और जो भी पेमेंट है वो आप कार्ड के थ्रू ही कर सकते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी होगा आप उससे अपनी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपका कार्ड इंटरनेशनल वैलिड होना चाहिए, उससे आप इंटरनेशनल पेमेंट करते होने चाहिए। अगर आपके कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट फैसिलिटी है जो वो डिसेबल है, वो आप बैंक में जाकर या फिर इंटरनेट बैंकिंग से उसे इनेबल कर सकते हैं और अपनी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात,
रशिया वीज़ा इनविटेशन लेटर अप्लाई करने से पहले आपको होटल बुकिंग करवा लेनी चाहिए रशिया की, आप जिस जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मेंशन करनी होगी वो सिटीज़ जिसमें आप रशिया में विज़िट करोगे और कौन से होटल में रुकोगे, वो आपको इस कंपनी को बताने होंगे, ताकि ये जो आपका इनविटेशन लेटर है उसमें मेंशन कर सकें। क्योंकि एम्बेसी को बताना होता है कि आप कौन कौन सी सिटीज़ में ट्रैवल करने वाले हैं और वहाँ पर जाकर आप कहाँ पर ठहरोगे। इसके बिना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। जैसे ही हम आगे अपना जो प्रोसेस है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का वो अप्लाई करेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं ये है मेरा इनविटेशन लेटर जो मुझे मिला है इनबाउंड टूरिस्ट सेंटर से। इसमें आप देख सकते हैं मेरा नाम, मेरा जो पासपोर्ट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ और किस डेट से लेकर किस डेट तक मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी सिटी में मैं विज़िट करूँगा, कहाँ पर जाकर रुकूँगा, उस होटल का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आप इनविटेशन लेटर में दिया गया टूरिस्ट वाउचर नंबर और रेफरेंस नंबर हमें अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में डालना होता है, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। और जो एजेंसी आपको इनविटेशन सेंड कर रही है उसका एड्रेस भी आपको पता होना चाहिए। ये ऊपर दिया गया इसका एड्रेस है, वो भी हमें वहाँ पर मेंशन करना होगा। इनविटेशन लेटर आपको 1 घंटे में मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। उसके लिए हम जाएंगे रशियन वीज़ा सेंटर की वेबसाइट पे और वहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपनी कैटेगरीज जिसके लिए हम अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। ये सारे ऑप्शन हैं हमारे पास वीज़ा के। आप स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, आप इनमें से कोई भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसी का इनविटेशन लेटर होना चाहिए। हम जैसे टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई पे करें जाएंगे और उसके बाद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आप श्योर होने चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी हमारी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। मैं इंडिया से कर रहा हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा और नीचे जहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर हम टिक कर देंगे इसे कंप्लीट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट विंडो खुलने के बाद हम यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और नीचे भी कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। और उसके बाद ये जो कैप्चर दिया गया है उसे हम डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद इसे कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद जो ये आईडी दी गई है इसे आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि इन केस अगर आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाता है तो आप इसी नंबर से दोबारा से उसे रीओपन कर सकते हैं। तो मैं अब करूँगा नेक्स्ट हम यहाँ पर अपनी नेशनलिटी डालेंगे। मैं इंडिया से कर रहा हूँ तो इंडिया करूँगा। यहाँ पर हम इसे नो कर देंगे। ये पूछ रहा है कि आप रशिया से हो या नहीं, तो मैं इसे नो करूँगा। और नीचे यहाँ पर पर्पज़ ऑफ ट्रैवल पूछ रहा है हमारा हमसे, तो यहाँ पर टूरिस्ट कर देंगे हम इसे। यहाँ पर भी सेम एज ही टूरिस्ट आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कॉमन वीज़ा, कॉमन टूरिस्ट वीज़ा। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एंट्रीज पूछ रहा था, आप सिंगल टाइम के लिए जाना चाहते हैं या मल्टीपल या डबल एंट्री के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेट डालनी पड़ेगी, कौन सी डेट को आप रशिया जाने वाले हैं और कौन सी डेट को आप रशिया से वापस आएंगे। जितने डेट का आपने इनविटेशन लेटर बनाया है वही डेट यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे। सरनेम जो भी आपका पासपोर्ट पर लिखा हुआ है सेम वही स्पेलिंग होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट पे दिए गए सरनेम डालेंगे। यहाँ पर गिवन नेम डालेंगे। अगर इन केस आपका कोई अदर्स नेम है, कोई मिडिल नेम है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम डाल देंगे। अगर नहीं है तो इसे नो ही रहने देंगे।
और उसके बाद सेक्स आप मेल हैं फीमेल हैं वो डालेंगे। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर डालनी है। और फिर उसके बाद योर प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जो भी आपके पासपोर्ट पर लिखा हो वही आपने यहाँ पर भी डालना है। नेक्स्ट पेज पे हम अपने पासपोर्ट की डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पर पासपोर्ट नंबर आ जाएगा आपका, और उसके बाद डेट ऑफ इशू, कौन सी डेट को आपका पासपोर्ट इशू हुआ था और कब तक वैलिड है वो हम नीचे डालेंगे, वो डेट जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। और फिर उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट पेज पे हमें अपनी जो टूरिस्ट ट्रैवल वाउचर जिससे बनाया उस कंपनी की डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। उसका क्या नाम है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि आप देख सकते हैं या ये जो मेरा वाउचर है, वाउचर पे उस टूरिस्ट ट्रैवल कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, इनबाउंड टूरिज़्म सेंटर, तो इसे मैं वहाँ पर डाल दूँगा, इनबाउंड टूरिज़्म सेंटर। तो उसके बाद नीचे यहाँ पर हमने उसका एड्रेस डालना होगा। जैसे कि मैंने उनसे मेल से भी मंगवाया था, ये ऊपर दिया गया एड्रेस उनका एड्रेस है, ये पूरी लाइन ऊपर की, तो इसे मैं यहाँ पर डाल दूँगा। और इसके बाद रेफरेंस नंबर, आपके वाउचर पर एक रेफरेंस नंबर दिया गया होगा, इसे हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और फॉर्म में जाकर पेस्ट कर देंगे। ये है हमारा रेफरेंस नंबर, इसे पूरे को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। उसके बाद बारी आती है कंफर्मेशन नंबर की, 6402 ये मेरा कंफर्मेशन नंबर है, इसे भी मैं यहाँ से कॉपी कर कर वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और नीचे सिटी ऑफ नेम, जिस सिटी में आप विज़िट करने वाले हो आपको यहाँ पर उसके नाम मेंशन करने होंगे। आपके वाउचर पे उन सिटी के नाम और होटल नेम दिए गए होंगे, तो आप यहाँ पर उसे डाल देंगे। तभी मैं कहता हूँ कि वाउचर बनाने से पहले आप ये प्लान कर लें कि आप कौन सी सिटी में ट्रैवल करने वाले हैं, कहाँ पर जाकर रुकोगे, उससे पहले आप अपना वाउचर अप्लाई ना करें। तो मैं जैसे कि 3 सिटीज़ में ट्रैवल करने वाला हूँ, तो मैं उन सिटीज़ के नाम यहाँ पर डाल दूँगा और इसे कर दूँगा नेक्स्ट। और यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास वैलिड इंश्योरेंस है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही अभी कोविड चल रहा है, तो आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर बना लें। जिस भी कंपनी से आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस बनाएंगे तो इसे मैं येस कर लेता हूँ, और जो भी कंपनी से आपने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस बनाया है उसका नाम और एक उस पर आपको रेफरेंस नंबर दिया गया होगा वो आपने यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैंने HDFC एर्गो से करवाया है, तो मैं उसका यहाँ पर नाम डाल दूँगा और रेफरेंस नंबर डाल दूँगा। और उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप पहले कभी रशिया आए हो। अगर आप गए हो तो यहाँ पर यस करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप नहीं गए हैं तो वहाँ पर नो कर देंगे और आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो इसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस है, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे और अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा, यहाँ पर आप रहते हैं, वो पूरा एड्रेस यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहे हैं डू यू वर्क स्टडी, क्या आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं कहीं पर तो अपनी कंपनी का यहाँ पर नाम डाल देंगे, आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयर, कंपनी का नाम आ जाएगा, वर्क पोजीशन, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे, कंपनी का होगा जो भी, और उसके बाद कंपनी की ईमेल आईडी, अगर आपके पास कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी है तो आप उसे यहाँ पर डाल देंगे।
और फिर ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके साथ कोई बच्चा भी जा रहा है, तो यहाँ पर नो कर देंगे। क्या आपका कोई रिश्तेदार रशिया में रहता है तो यस करेंगे, नहीं आप इसे नो कर आगे हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। और यहाँ पर हम अपना डेस्टिनेशन नेम डालेंगे, जिस भी सेंटर में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप उसका नाम डालेंगे, जैसे कि मैं दिल्ली में करवाने वाला हूँ तो यहाँ पे दिल्ली कर दूँगा और ये पूरा हमारा फॉर्म ऐसे आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास प्रिंट आउट की ऑप्शन आ जाएगी फॉर्म की, तो उसे हम डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। इसके बाद हम अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी सिटी में आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने वाले हैं। अब मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इसके लिए थोड़ी सी आपसे माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। तो एप्लीकेशन फॉर्म पर हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे और लोकेशन पे यहाँ पर भी आप अपना सबमिट करवाने वाले हैं फॉर्म, वहाँ पर हम दिल्ली चूज़ करेंगे। वीज़ा टाइप टूरिज्म हो जाएगा और उसके बाद नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट मैं एक ही कर रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अपना एक ही कर दूँगा। तो आप 5 भी एप्लीकेंट के फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको आपकी वैलिड ईमेल आईडी डालनी होगी, क्योंकि आपकी मेल पर आपको एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बिना आप इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी डालें और फिर ओटीपी जब आपके पास आएगा तो डालकर आप उसे नेक्स्ट कर सकते हैं। ओटीपी आ चुका है हमारे पास, तो इसे हम वेरीफाई कर देंगे यहाँ पर। वेरीफाई करने के बाद आपके पास अपॉइंटमेंट की एक ईमेल आ जाएगी, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा शेड्यूल ऑफ अपॉइंटमेंट का। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, नाम बरिंदर सिंह, जैसे कि मेरा नाम है, तो गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम में आपका लास्ट नेम आ जाएगा, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आ जाएगी। तो उसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास ये कैलेंडर खुल जाएगा पूरा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 3 दिन ही अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। तो आप टाइम देख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी टाइम आपको सूट बैठे, जो भी डेट आपको सही बैठे, उस डेट को उस टाइम पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और जो भी अपॉइंटमेंट आपकी बुक होगी, जैसे कि मान लीजिए मैंने 9 बजे की बुकिंग की थी, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट से 15 मिनट पहले वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये तो था पूरा प्रोसीजर हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, इनविटेशन लेटर बनवाने का और अपॉइंटमेंट बुक करने का। रशियन वीज़ा इनविटेशन लेटर कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको जब आप अप्लाई करोगे। ये मेरा इनविटेशन लेटर है जो मैंने अपने वीज़ा फॉर्म के साथ अटैच किया है। और जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे ही आप सबमिट करोगे, उसे डाउनलोड करोगे, तो उसका प्रिंट आउट निकालोगे, कुछ ऐसा फॉर्म आपको मिलेगा। रशियन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के 2 पेज होते हैं, लेकिन आपने उसे एक ही पेज पर प्रिंट आउट निकलवाना है। एक इस साइड और दूसरा पेज दूसरी साइड अपनी प्रिंट आउट निकलवाना है। और यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकानी है 3.5 mm टू 4.5 mm। ये तो थे वो डॉक्यूमेंट्स। तो अभी मुझे वीज़ा अप्लाई किए हुए 3 दिन हो चुके हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा वीज़ा आएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।